नमस्कार, मैं स्वाति अग्निहोत्री कार्यक्रम स्वच्छ भारत में आपका स्वागत करती हूं और आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है कचरा प्रबंधन। और इस विषय पर अधिक जानकारी के साथ आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं अभिषेक तनेजा जी, जो अर्थ जस्ट एनजीओ के सदस्य हैं। स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। आपका भी स्वाति, धन्यवाद बुलाने के लिए जी। और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद जो समय निकालेंगे सुनने के लिए। धन्यवाद आपका। दर्शकों, हमारे द्वारा इकट्ठा किया गया कचरा क्या किसी और की मुसीबत बनता है, ये सोचने का विषय है। और जब हम कचरे के विषय में सोचते हैं तो दिमाग में इमेज आती है झाड़ू से इकट्ठा किया गया कचरा, डस्टबिन में पड़ा कुछ ठोस सा कचरा। पर एक तरह का और भी कचरा है जो कि है तरल कचरा, और आज हम इसी विषय वस्तु को लेकर बातचीत करेंगे। तनेजा जी, आप हमें बताइए कि ये तरल कचरा, इससे आप क्या समझते हैं? तो स्वाति जी, तरल कचरा मतलब कि जो गीला पानी में मिला हुआ कचरा है ना, जो पानी साफ नहीं है, आप पी नहीं सकते, आप इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये दो किस्म से बनते हैं। इनका ओरिजिन जो होता है दो तरीके से होता है, घरेलू और एक औद्योगिक, मतलब कमर्शियल एक्टिविटी के कारण। तो ये दो किस्म के कचरे होते हैं जो पानी को गंदा कर रहे हैं ताकि आप पानी पी ना सकें, या वो पानी खेती के लिए ना यूज़ कर सके, या अपनी सफाई के लिए यूज़ ना कर सके, वो पानी ऐसा हो चुका है ना। हाँ, तो ये तरल कचरा है और इसको बनाने वाला घरेलू या औद्योगिक, जो एक तरीके से हमारे पास जो पानी आया है उसको यूज़ करने के बाद जो घरों से निकला या उद्योगों से निकला, वो कचरा है। घरों से जो तरल कचरा निकलता है, तो इस विषय में आप हमें बताइए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हम गंदे पानी, तरल कचरे की बात करते हैं, गंदा पानी की बात करते हैं, जिसे मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो गंदा पानी नॉर्मली हम लोग कनेक्ट करेंगे उद्योगों से जी। पर अगर आप डेटा देखें तो क्या ये है कि काफ़ी हद तक 40% से 50% जो हम ब्लेम कर सकते हैं गंदे पानी को, वो हम अपने आप को, अपने घरों को कर सकते हैं, घरेलू गंदा। तो अब ये घरेलू गंदा क्या है जो आपने मुझसे सवाल पूछा, तो हमें इसमें देखने की ज़रूरत है कि जब हमारे पास पानी आता है और कहा जाता है कि हमारे भारत में मोटा मोटी 200 लीटर हर आदमी के लिए पानी आता है जी। और पानी की कमी की बहुत बात हो रही है, तो मैं उस पर बाद में आऊँगा। तो ये जो 200 लीटर पानी आता है, इसमें से आदमी के खाने पीने के लिए 5 से 10 लीटर लगता है एक इंसान के लिए। आप कितना ही पानी पी लेंगे जी? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर पानी, और बाकी 7-8 लीटर जो पानी है आपके खाने बनाने के लिए, चावल दाल फलाना। बाकी 190 लीटर जो ये पानी होता है, ये आपके हाइजीन मतलब सफाई के लिए यूज़ होता है ना। अब सफाई आप कहाँ कहाँ करते हैं? सफाई आप करते हैं अपने किचन में जी, है ना। आप अपने बाथरूम में अपने आप को नहलाने के लिए, है ना। आप अपने कपड़े धोने के लिए करते हैं, आप अपने फर्श को धोने के लिए करते हैं, है कि नहीं। तो धोने के लिए, और फिर जो हम जिसे लैट्रीन बोलते हैं, मतलब आप जिसको वॉशरूम बोलते हैं, ठीक है, उसमें पानी का प्रयोग होता है मल मूत्र को साफ करने के लिए, है ना। तो क्लीनिंग के लिए या हाइजीन के लिए जिसे कहते हैं, या सफाई के लिए जो पानी है, तकरीबन 190 लीटर के करीब हम आज के हिसाब से, अगर मैं हिमाचल का ही लूँ तो मोटा मोटी इतना एक इंसान एक घर में यूज़ करता होगा, है ना। तो ये जब जो कपड़े धोने के बाद या नहाने के बाद या बर्तन धोने के बाद या पोछा करने के बाद जो ये पानी है, ये पानी जो है आपके नालियों में जाता है, हाँ जी, वो पानी गंदा कहलाया जाता है जी। अब हम इस पे भी पीछे आते हैं जी, है कि नहीं। और वैसे ही जब आप बाथरूम यूज़ करते हैं, टॉयलेट यूज़ करते हैं और आप फ्लश करते हैं, तो जो पानी जाता है इसको भी गंदा बोलते हैं। अंग्रेज़ी में इसे ब्लैक वाटर कहते हैं, और जो बाकी किचन या नहाने का या इसका पानी है उसको ग्रे वाटर बोलते हैं जी। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है कि ये पानी, इसे गंदा पानी बोलते हैं या तरल कचरा बोलते हैं जी जी। अब इसमें वापस आते हैं कि भाई हम अपने आप को देखें आजकल के ज़माने में, और आप जब बाथरूम में घुसते हैं जी, तो हम सब अगर आज के अपने बाथरूम को देखें जी, तो हर बाथरूम को खोलते हैं तो अच्छा बाथरूम वो माना जाता है जिसमें 10-12 किस्म के डब्बे लगे होते हैं, बिल्कुल, है ना जी। और ये 10-12 किस्म के जो डब्बे हैं, अगर ना हो तो लोगों को लगता है कि वो साफ़ नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। और हम देखते हैं 10-12 किस्म के डब्बे क्या होते हैं जी। आप सुबह से उठ के, मेरे अपना अंडरस्टैंडिंग में, पहले आधे घंटे में जी, आप कम से कम ये 12 किस्म के केमिकल लगाते हैं अपने शरीर में,
जी है ना। क्योंकि अब मैं इस तरल पानी के बारे में, ये जो तरल कचरा है, गंदा कचरा, उसके अंदर क्या गंदगी क्या है उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप जब उठते हैं तो सोचिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप ब्रश करते हैं। ब्रश भी केमिकल, जो पेस्ट है वो भी केमिकल से बना है जी, ठीक। फिर उसके बाद आप जो भी सूसू पॉटी करते होंगे उसका हाथ धोते हैं जी, साबुन से, है ना। साबुन भी केमिकल से बना है जी, है ना। फिर उसके बाद आप नहाते हैं, हाँ ठीक है। और आजकल हमें मज़ेदार है कि हम नहाते हैं तो इस चमड़े के लिए अलग साबुन यूज़ करते हैं जिसको फेस वॉश बोलते हैं, इसके लिए अलग साबुन यूज़ करते हैं जिसको बॉडी वॉश बोलते हैं, फिर बाल धोने के लिए अलग साबुन यूज़ करते हैं जिसको शैम्पू बोलते हैं, फिर उसके ऊपर एक और केमिकल लगाते हैं जिसको कंडीशनर बोलते हैं। तो ठीक है, फिर उसको लगाने के बाद हम अंदर आते हैं तो हम आजकल एक सीरम और लगाने लग गए हैं, है कि नहीं। तो वो करते हैं ठीक। फिर उसके बाद हम कपड़े पहनते हैं जो एक केमिकल से धुला था, बिल्कुल, है ना, जिसके लिए हमने वो सर्फ या जो भी, सॉरी नाम ना लें, बट कपड़े धोने का हमने साबुन खरीदा, है ना। कपड़े धोने का हमने साबुन खरीदा, उससे धोया, पर उसको भी क्योंकि हम सफ़ेद किस्म के कपड़े पहनते हैं तो उसको भी हमको ब्लीच लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, तो ब्लीच लग रहा है और अलग अलग किस्म की चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। वो कपड़े में है, आ गए हैं, रह रहे हैं, है कि नहीं। आप कितना भी धो लेंगे वो तो रहेंगे, ट्रेस जिसे कहते हैं, ट्रेस केमिकल्स, तो वो उसमें रह रहे हैं, है कि नहीं। फिर उसके बाद आप उस बाथरूम में जिसमें खड़े थे उस बाथरूम को आप कुछ ना कुछ केमिकल से साफ करते हैं, वो भी एक डब्बा पड़ा होता है आपके बाथरूम में, है कि नहीं। पोछे के लिए अलग है, पोछे के लिए अलग है, बाथरूम साफ करने के लिए अलग है कि नहीं। उसके बाद आप बाहर निकलते हैं और आप ब्रेकफास्ट वेकफास्ट खाते हैं। पहला आधा घंटे की आपकी दिनचर्या का है, पहला आधा घंटा, है ना। दिनचर्या में आप खाना खाते हैं, एक बर्तन में खा रहे हैं जिसको आपने केमिकल से धोया है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ट्रेस कितना भी आप धो लेंगे, ट्रेस केमिकल तो रह जाएगा, ट्रेस केमिकल तो रह जाएगा, है ना। इसके बाद आप क्रीम व्रीम लगाते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। क्रीम लगाते हैं और आप ऐसे 10-15 सेकंड रगड़ते हैं और आपकी क्रीम गायब हो जाती है। क्या होता है आपकी क्रीम को, बॉडी ने सोख लिया। तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी सोखती है जी। अब इससे पहले जो आधा घंटे पहले आपने इतनी सारी चीज़ें अपने शरीर पे लगाई, वो कहाँ गई होगी, वो भी शरीर में एब्जॉर्ब हो गई जी, है कि नहीं। क्या ये केमिकल जो आप अपने शरीर पे लगाते हैं, क्या इसे खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सोच भी नहीं सकते। अभी मैं फिर से वापस उस पर जाता हूँ कि सोचिए, पेस्ट जी, हाथ धोने का साबुन, शैम्पू, बॉडी वॉश, ठीक है, फेस वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, मॉइस्चराइज़र, क्रीम्स हो गई, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े को और सफ़ेद करने का साबुन, ठीक है, बर्तन धोने का साबुन, है कि नहीं, क्रीम्स हो गई, बाथरूम को साफ करने वाला साबुन। अब ये सारा जो है आपके पानी में मिलके अंदर जा रहा है बिल्कुल। ये आपका, और या उससे पहले किस पे आ रहा है, हमारी बॉडी पे आ रहा है, आपके शरीर पे आ रहा है जी। और इन सब को अगर आप ध्यान से बोलेंगे देखेंगे तो ये इनमें बहुत हार्श केमिकल है। आप कोई भी शैम्पू उठा के पढ़ लीजिए या कुछ भी पढ़ लीजिए, क्या आपसे पढ़ा जाएगा, बहुत छोटा लिखा होता है, बहुत छोटा भी लिखा होता है और बहुत मुश्किल केमिकल होता है, हाँ जी, बहुत मुश्किल केमिकल होता है, समझ भी नहीं आता, हाँ जी। क्या आप उसको खाते हैं, नहीं खाते हैं, है ना। पर जब आप मॉइस्चर लगाते हैं तो आपके शरीर खा रहा होता है जी, आपका शरीर खा रहा है। तो मतलब कि जितनी देर ये साबुन आपके हाथ में लगा था, ये कुछ ना कुछ शरीर के अंदर जा रहा है क्योंकि आपका शरीर डिज़ाइंड है। अब सोचिए ये सारा जो केमिकल है जिसको आप खा नहीं सकते हैं, जो आपके फर्श को साफ करने के लिए बना हुआ है, ये सारा पहले तो आपके शरीर पे आ रहा है क्योंकि आप नंगे पाँव ही नहाते हैं बाथरूम में, और फिर वो पानी में मिक्स करके वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम से, अगर शहरों में है तो सीवरेज सिस्टम से जा रहा है किसी प्लांट में, और अगर आप गाँव की बात करें तो वहाँ तो सीवरेज सिस्टम है ही नहीं, कहीं ना कहीं आपके खुले में ही जा रहा है, खुले में जा रहा है, हाँ जी, है कि नहीं, खुले में जा रहा है या आपने जो एक पिट बनाया हुआ है उसके अंदर जा रहा है। सोचिए 12 केमिकल पहले आधे घंटे में, वो केमिकल जो आप पढ़ नहीं सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं लिखा होता है कि ये जहर है ना, इसको ध्यान से यूज़ करिएगा या थोड़ा सा यूज़ करिएगा जी। अब थोड़ा कितना है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, वो अलग चीज़ है। ये सारा आपके पानी में मिक्स होके जा रहा है। आधे गाँव में, आधे घरों में तो ढंग से पिट भी नहीं बने हुए, मतलब वो ज़मीन में जाके ज़मीन को कहीं ना कहीं जहरीला कर रहा है, दूषित कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम जब फ्लश करते हैं तो उसमें बहुत हार्श केमिकल डालते हैं, एसिड डालते हैं, हाँ जी, हम ये चीज़ें डालते हैं, है ना। ये सारा भी एक पिट में जा रहा है, हाँ जी, और कहीं ना कहीं दूषित कर रहा है, पानी तो दूषित कर ही रहा है ना। आपके शहर में, आपके शरीर में भी जहर डाल रहा है, बिल्कुल, है ना। तो सवाल ये है कि स्टैंड अलोन इनमें से कोई भी सामान गलत नहीं है जी, है ना, आपकी सफाई के लिए बनाया गया है ना। पर
अगर आप इसको 15, ये कोई नहीं बोलेगा कि ये साबुन में जहर है या इस टूथपेस्ट में जहर है। और मज़े की बात है, आप टूथपेस्ट का केमिकल देखेंगे और शैम्पू का केमिकल देखेंगे, दोनों सेम है, बिल्कुल मोर और लेस। कई केमिकल्स उसमें सेम है जी, और ऐसे केमिकल हैं जो आपके शरीर के लिए शायद ज़रूरत नहीं है जी। नॉन कार्सिनोजेंस है, मतलब उनसे कैंसर होने का खतरा है। जो आपके टूथपेस्ट में भी केमिकल है, आपके शैम्पू में भी केमिकल है, आपके साबुन में भी केमिकल है जी। वो नॉन कार्सिनोजेंस है, ठीक है, बिल्कुल। पर हम अपने यूज़ कर रहे हैं सफाई के लिए। स्टैंड अलोन साबुन जब बनाते हैं, अच्छी कंपनियां अच्छे रिसर्च के बाद बनाती है, हाँ जी, वो गलत नहीं होता जी, है ना, पर ये लिखा होता है कि आपको साबुन का प्रयोग है, शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, पर ये कोई नहीं बताता कि आप अगर 15 चीज़ आधे घंटे में एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा आपके ऊपर केमिकल आ रहा है, क्या वो सही है कि गलत है, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं करता जी। कि जैसे कोई भी चीज़ होती है ना कि आप ज़्यादा अमृत भी पी लेंगे तो वो जहर बन जाएगा, है ना, तो क्या जो ये अमृत सफाई के लिए बनाया हुआ है, हम अगर इसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो क्या ये जहर बन रहा है, वो एक सवाल है। और वो पानियों में जाके मिल रहा है, तभी हम इसको दूषित पानी बोलते हैं जी, है कि नहीं, तभी हम इसको दूषित पानी बोलते हैं। जी। क्योंकि सफाई तो पहले लोग नहाते तो पहले जाके तालाबों में थे, जी, सब नहाते थे, साबुन नहीं लगा के नहाते थे, हाँ जी। और जाके पशु भी उससे पानी पीते थे, हम भी उस पानी को लेके जाते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। हम भी उस पानी को लेके जाते थे। जी। पर क्या आज के तरीके से अगर मैं उतना ही केमिकल लगा के उस तालाब में नहाऊंगा तो क्या मैं वो पशु उसको पिएगा या हम उसको ले जा सकते हैं? दूसरे दिन भी हम यूज़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ सवाल जो है कि हमें वो तरल वेस्ट को समझना है कि तरल वेस्ट क्या है। तरल वेस्ट है आज के ज़माने में हमने जो डिज़ाइन किया है कि हम अपने सफाई के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स जितना यूज़ कर रहे हैं, वो जब पानी में जाके मिलता है तो वो दूषित पानी होने लग जाता है, विषैला हो गया, विषाक्त हो गया, विषैला हो जाता है जी, ठीक है। उसके अंदर का ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर का तो वो पानी दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है। जी। अनलाइक जैसे हम पहले नहाते थे जाके तालाबों में और उस पानी को ही हम खेती के लिए भी यूज़ कर लेते थे। ये पानी अब आप खेत में भी नहीं डाल सकते, कपड़े भी धो लेते थे लोग, कपड़े भी अब आप इसको खेत में नहीं डाल सकते, है ना। तो गाँव में क्या हो रहा है, ये पानी तो जाके गड्ढे में कहीं ना कहीं नीचे सीप होता जा रहा है, होता जा रहा है, और शायद नीचे के पानी को भी प्रदूषित कर देगा, हाँ जी, है ना। तो पूरा जो वाटर साइकिल है वो प्रदूषित हो रहा है। जी, जी। तो क्या इसके प्रभाव भी हम देख ही रहे हैं, थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को समझाइए कि कहाँ तक हम खुद इसे कम कर सकते हैं। तो मैं अपना बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अकेले इनमें से कोई भी चीज़ गलत नहीं है जी। सवाल हमें उठाने चाहिए कि सही कितना है ना। जैसे मैंने आपको बोला, हम पहले 15 मिनट में इतना केमिकल अपने ऊपर यूज़ करते हैं कि वो हमारे लिए भी मेरे हिसाब से सफाई, ये बना तो सफाई के लिए था जी, दो हमें साफ़ करता है, लेकिन क्या इतना केमिकल हमें चाहिए अपने आप को साफ़ करने के लिए? क्या सच्ची हमें इतना केमिकल चाहिए अपने आप को साफ़ करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल उठाने वाली चीज़ है पहले। फिर दूसरा है कि अगर मुझे नहीं चाहिए और ये पानी में जा रहा है, हाँ जी, है ना, तो क्या ये पानी के लिए सही है? क्योंकि ये पानी तो मेरे घरों से निकल के नदियों में जा रहा है जी। हर जगह तो बहुत अच्छा सीवरेज सिस्टम हमने बना नहीं पाए हैं, ईटीपी प्लांट्स या एसटीपी प्लांट्स बना नहीं पाए हैं, जी, है ना। तो मेरा पहला सवाल जो अपने आप से था ये था कि मुझे कितना केमिकल चाहिए अपने आप को साफ़ करने के लिए, जी। मैं कितना गंदा कर रहा हूँ अपने आप को, उस हिसाब से। तो हर इंसान अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, इसका कोई एक ठोस आंसर नहीं है। आप अगर ऐसी नौकरी करते हैं जिसके ऊपर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बीमारियां आने का खतरा है तो आपको एक अलग किस्म की सफाई चाहिए, जी, है ना। जी। मेरा जैसा इंसान जो अगर ऑफिस में बैठा है, कोई या ऑफिस में बैठा है जो रोज़ बाहर जाके मजदूरी नहीं कर रहा है, उसके ऊपर इतनी गंदगी नहीं आ रही है, क्या उसे इतनी केमिकल लगाने की ज़रूरत है कि नहीं है? तो हर इंसान अपने रहन सहन के हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि वो उसको कितना ज़रूरी है, कितना क्लीनिंग का केमिकल्स यूज़ करना। आज तो हम देखी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं है, उनको भी सुबह सुबह सारा एक कवर दे देते हैं हम। जी। अच्छा है बुरा है ये तो दर्शक भी बेहतर जानते हैं। जी हाँ, मतलब अनफॉर्चुनेटली हम छोटे बच्चे को भी पैदा होते हुए आजकल लगाने लग गए हैं, क्योंकि हमारे मन में डर ये आ गया है
कि अगर ये ऐसा शैम्पू नहीं लगाया है, ये साबुन इतनी बार नहीं लगाया, तो शायद वो बच्चा साफ़ नहीं हो रहा है या वो जबकि ये केमिकल 60-70-100 साल पुराने हैं, इससे पहले नहीं थे। हम तो साफ़ उससे पहले होते आ रहे हैं। शरीर अपने में एक ऑटो क्लीनिंग मैकेनिज्म है, अपने आप को साफ़ करने की उसमें कैपेबिलिटी है जी। पर हम सबको थोड़ी बहुत आदत हो गई है, तो मैं इसमें नहीं कहूँगा कि गलत क्या है सही क्या है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनमें से कोई प्रोडक्ट्स गलत हैं। स्टैंड अलोन अकेले ये प्रोडक्ट सब अच्छे हैं, ज़रूरत के होंगे, ठीक है। तो आपने मेरे से मेरी जर्नी पूछी, तो मेरी जर्नी में मैं ये देखूंगा कि मुझे कितनी सफाई की और कैसी सफाई की ज़रूरत है जी। तो फिर मैं ये ध्यान दूंगा कि अच्छा, क्या मुझे ये कैंसर करने वाले केमिकल अपने ऊपर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए जी। अगर मुझे कैंसर कर रहे हैं तो ये तो ज़मीन में जाएंगे और ये सबको करेंगे जी। सब जगह ये केमिकल जाएंगे तो पूरे वाटर साइकिल में आएंगे, जिसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। बिल्कुल। नीचे गए, हमारे घर से निकले, नीचे गए, नीचे से नीचे के पानी में गए और फिर पानी के साइकिल में आ गए, वाटर साइकिल के अंदर आ गए। तो पहला मैंने अपने ऊपर झांक के देखा कि मुझे कितनी केमिकल की ज़रूरत है। दूसरा, मैंने अपने गिरेमान में झांका कि भाई मेरे कारण अगर कहीं पे गंदगी फैल रही है तो क्या वो सही है कि गलत है। बिल्कुल गलत है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा काम ऐसा है कि मैं इसमें इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता जी। ठीक है। फिर हमने देखा कि अच्छा 100 साल पहले तक तो चलो ये केमिकल आने लग गए, प्रचलन ज़्यादा हो गया। उससे पहले लोग, मेरी दादी माँ ये क्या नुस्खे लेते थे, ये ज़्यादा हृष्ट-पुष्ट, ज़्यादा सुंदर, सब कुछ, इनका बाल इतने अच्छे बिना शैम्पूज़ के। जी। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मैं आपके साथ आज भी बेट करूँगा कि आप जंगल में चले जाएं, अगर बराक दिखेगा या शेर दिखेगा या चीता दिखेगा, उसके बाल आपसे ज़्यादा ग्लो करते होंगे इतने शैम्पू लगाने के बावजूद भी, है कि नहीं? बिल्कुल। ज़्यादा शाइन करते हैं, है ना, जंगली पशुओं के जी। तो जब पीछे गया, और मुझे अभी हिमाचल में 7-8 साल ही हुए जी। उससे पहले मैं बहुत जगह रहा हूँ। तो जब मैं गांव में लोगों से मिलना शुरू किया, बात करना शुरू किया कि भाई कैसे करते थे, तो बड़ा मज़े की बात है कि लोगों ने ही शेयर करना शुरू किया कि भाई हम कभी बेसन लगा लेते थे, कभी कुछ लगा लेते थे, मलाई लगा ली, कुछ दही लगा ली। मैंने अपनी दादी माँ को, हमारी दादी माँ, हमने अपने बुजुर्गों को देखा है। कुछ लोगों ने रीठा का बात करना शुरू किया, है ना। तो मुझे कहीं पे रियलाइजेशन भी हुआ कि हमारे गांव में, हमारे लोगों में जी। इतना वो, आई थिंक हिडन विजडम बोलेंगे, या जिसे अंग्रेजी में आजकल बोलते हैं ग्रैंड मदर्स यूनिवर्सिटी, दादी अम्मा का कॉलेज, बड़े स्वाभाविक तौर पे वो हम में थी चीज़ें जी। मुझे ये भी याद है कि जैसे नींबू निचोड़ लिया तो उसी से ही हाथ थोड़े से रगड़ लिया कि ये अच्छी चीज़ है, खुशबू अलग आ रही है और आप में कोई केमिकल नहीं गया। ये तो हम आज भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अभिषेक जी, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए आप कि ऐसी कौन सी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जो प्रबंधन हम खुद इस तरल कचरे को बचा सके विषाक्त होने से, क्या कर सकते हैं हम? तो मैं आपको भी बता रहा था, तो हमने मतलब आप ना तो इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं कि बहुत सारे सोल्यूशन, जैसे मैं किससे करता हूँ, मैंने अपने लिए नहाने के साबुन में मुझे थोड़ा कॉफ़ी पीने का शौक़ है जी। तो हम बीन्स वाली कॉफ़ी पीते हैं जी। ठीक है। हम उसको सुखा लेते हैं, हम नींबू के छिलकों को सुखा लेते हैं जी। हमारे यहाँ पे जेरेनियम का पौधा लगा है और गुलाब का पौधा लगा है, उसके पत्तों को सुखा लेते हैं और इस सब को मिला के जी, इसको हमने अपना एक नहाने का स्क्रब बना रखा है। हम नहाते हैं उसी से जी, हम साबुन नहीं यूज़ करते, ठीक है। और क्योंकि मैं रोज़ मर्रा में मेरे ऐसी दिहाड़ी की काम नहीं है कि मैं मिट्टी का काम कर रहा हूँ, हाँ जी, तो मुझे रोज़ इसको रगड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना, क्योंकि मैं साफ़ क्या कर रहा हूँ, मैं साफ़ कर रहा हूँ अपना डेड स्किन जी, है ना। डेड स्किन को मुझे हटाना है, मैं डेड स्किन को साफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे को मिट्टी हटानी है अपने शरीर से, थोड़ी बहुत जो मेरे ऊपर आई है, इससे ज़्यादा नहीं। और मेरे को पसीने को थोड़ा हटाना है, और वो पानी से भी संभव है, वो पानी से ही संभव है। हाँ जी। साबुन का काम पानी को तोड़ना है, पानी के सरफेस टेंशन को तोड़ता है, साबुन आपको नहीं साफ करता। साबुन का काम पानी के सरफेस टेंशन को तोड़ना है जी, जो प्राइमरी काम है, और ये पानी साफ करता है। किसी को भी नहीं पता होता जी, हम जी, सोचते हैं पता नहीं कौन सा गोरापन आ जाएगा, कौन से क्या चीज़ आ जाएगी इससे। एक चीज़ और थी, जैसे हमारा पहाड़ी राज्य है शिमला, दर्शकों आप भी जानते हैं, तो पानी की किल्लत रहती है, कहीं ना कहीं रहती है। और जो इतना बारिश का पानी है और जो हमारे घरों से जाता है, जैसा आप बता रहे थे, ब्लैक वेस्ट है, ग्रे वेस्ट है, किचन का पानी है और मलमूत्र विसर्जन का पानी है, यदि इसमें ये केमिकल्स नहीं हो, यदि हम क्लिनजर्स इसका इस्तेमाल ना करें, सो कॉल्ड जो आते हैं मार्केट में,
तब तो ये पानी नहीं दूषित होगा, नहीं विषाक्त होगा कि हम इसे किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर सके, पीने के अलावा, खाने के अलावा। जी। तो हाँ, तो मैं जैसे आपके वापस जाता हूँ, जो मैं पहले डेटा पॉइंट पे आपके साथ गया था कि एक इंसान एक घर में 200 लीटर पानी आता है, 190 लीटर के करीब उसकी सफाई के लिए ज़रूरत है। जी। अगर हम इस पानी को कम से कम प्रदूषित करें, ठीक है, तो 190 लीटर जो पानी है, जैसे मैं आपको बोला, मैंने ये मेरे नहाने के बाद जो पानी निकलता है उसमें कॉफ़ी बीन्स है, उसमें नींबू का छिलके हैं पिसे हुए, उसमें गुलाब के पत्ते हैं, उसमें जेरेनियम के पत्ते हैं। इस पानी को आप इकट्ठा करके वापस पौधों में डाल देंगे, तो वो सिंचाई के लिए बहुत आराम से यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं है ऐसा जो पौधों को मार रहा है। जी। है कि नहीं, वो यूज़ किया जा सकता नहीं। तो उसको आप बेसिक फिल्टर कर लीजिए, ताकि ये बार बार एक पौधों पे शायद ये चीज़ें नहीं डालने की ज़रूरत है, बेसिक फिल्ट्रेशन कर दीजिएगा, तब भी ये पानी यूज़ किया जा सकता है। जी। वैसे हम अपने कपड़े धोने के लिए रीठे का प्रयोग कर लेते हैं। ये एक बायो एंजाइम का प्रयोग करते हैं और ये हम बना लेते हैं, बहुत सिंपल। रीठा हमने बोला, लोगों से पूछा, और रीठा तो हिमाचल में बहुत उगता था, अब लोगों ने कम कर दिया जंगलों में जाके लाना। तो हम रीठे से ही कपड़ा धोते हैं, वॉशिंग मशीन में हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है, उसी में कपड़ा धोते हैं। तो इसको किस तरह से हम वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हाँ, मैं आपको उस दोनों चीज़ों का बताता हूँ। तो ये जो 190 लीटर है, इस 190 लीटर में से आप ये ले लीजिए कि एक इंसान 30 लीटर नहाने के लिए यूज़ करता है, तो 30 लीटर तो पानी आपने ये बचा लिया, है कि नहीं। कपड़े धोने के लिए 30, 40, 50 लीटर उसमें यूज़ हो जाते हैं। इसको जब हम रीठे से करते हैं तो हम वॉशिंग मशीन में देते हैं, एक साथ हमने 6 किलो की कपड़े डाले, और क्योंकि ये नेचुरल बनाते हैं तो उसमें 3 साइकिल होते हैं, धोने का, खंगालने का और नीचे रिंसिंग, स्पिनिंग, है ना। हम रिंसिंग, खंगालने का साइकिल ही नहीं चलाते हैं, तो पानी अपने आप एक 10वां या 1/6वां 1/5वां यूज़ होता है उसमें पानी, क्योंकि ये मेरे शरीर पे अगर कपड़ा आ भी रहा है तो अच्छा है, ख़राब नहीं है, ये लगा भी रह गया तो कपड़ों में, है ना। तो 30 लीटर पानी तो ये बच गया, इस पानी को भी मैं वापस खेती के लिए यूज़ कर सकता हूँ। मेहनत भी बच गई, है ना, क्योंकि खंगालना बहुत मुश्किल काम है। इसको करते कैसे हैं, इसको कई तरीके हैं। इसको आप उबाल लीजिए, इसका सत्त निकाल लीजिए और उसको वॉशिंग मशीन में डाल लीजिए। इसी को एक पुड़िया में डाल के आप छोड़ दीजिए वॉशिंग मशीन में, अपने आप ये साबुन इससे निकल जाएगा। 8-10 रीठे एक पुड़िये में बांधे, एक थैली में डालिए और उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, बाल्टी में भिगो कर रख दिया, अपने आप इसमें साबुन निकल के आ जाएगा। एक पुरानी जुराब ले ली, उसमें रख दिया, गांठ मार दी। ये देखिए, इसमें इतना झाग है कि मैं इसको हिलाता हूँ, ठीक है, और ये साबुन की तरह बनने लग जाता है ना। तो ये अपने आप पुरानी जुराब में डाल के रख दीजिए, बहुत अच्छी बात है ना। तो 100 लीटर तो पानी हमने यही बचा लिया, ठीक है। तो ये नुस्खे हैं जिसके साथ आप बचा सकते हैं। तो इसका अगर हिसाब लगाएं, एक इंसान अगर ऐसे ही 150 लीटर बचा लेता है, ठीक है, तो करीबन हम हिमाचल में अगर 60 लाख लोग हैं तो आप गुना करके देख लीजिए तो हम कितने लाखों लीटर पानी बचा सकते हैं। विषय तो ऐसा है कि सागर को गागर में समाने वाली बात है, पर समय की हमारी अपनी सीमा है। आप जल्दी से हमारे दर्शकों को कुछ एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं कि ये जो तरल कचरा है इससे बचाव हो जाए। जी, तो मैं मैसेज दर्शकों को मेरा एक बहुत छोटा मानना है कि हम में से कोई भी सुबह नहीं उठता और ये सोचता है कि भाई आज तो मैंने अपने घर को या अपनी हिमाचल को प्रदूषित करना है, बर्बाद करना है। कोई नहीं चाहता जी। क्या मुझे नहीं लगता कि कोई भी उठ के बोलता होगा कि मुझे आज प्रदूषित करना है, पर फिर भी प्रदूषण हमसे हो रहा है जाने अनजाने में, गलती से। तो आप सोचिए, अपने दिल से सोचिए कि आप अपने आप को ही प्रदूषित कर रहे हैं। जब चीज़ें प्रदूषित हो रही हैं तो आप क्या वो छोटी चीज़ें अपनी दादी माँ के नुस्खे सोच सकते हैं जिससे आप प्रदूषण कम कर सकते हैं। ठीक। मेरा दूसरा ये मानना है कि अगर मैं कर सकता हूँ, और मैं बहुत शहरी बच्चा रहा हूँ, पूरी शहर में दुनिया भर में रहा हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन मेरे से नहीं आया, मैंने आप लोग से गाँव में जा के सीखा है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। ये इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। और इससे तरल प्रदूषण जो है, मेरा अपना मानना है 60 to 70% रातों रात कम और ख़त्म हो सकता है हमारी हिमाचल में, और पानी और हमारी झरने और हमारी नदियाँ वापस सुंदर और साफ़ हो सकती हैं। बहुत बड़ी परसेंटेज है ये, और इसमें दर्शकों हम सभी का योगदान अनिवार्य है।
मैं ज़रूर कहूँगी अपने दर्शकों से कि ये हमारा स्वाभाविक एक कर्म बनता है कि जहाँ तक हो सके हम इन चीज़ों से बचें। सार्वजनिक कोई झरना है, नदी है, हम वहाँ जाते हैं क्योंकि हमारा प्राकृतिक रिसोर्सेज बहुत हैं हिमाचल में, तो कम से कम हम वहाँ पे ये केमिकल्स यूज़ ना करें, साबुन से ऐसे हाथ ना धोएं कि पूरा पानी गंदा हो जाए। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर हम सोचें, अपने घरों में प्रयोग में लाएं, बच्चों को सिखाएं और ये क्रीम पाउडर थोड़ा कम इस्तेमाल करें, तो इससे भी कितना बचाव हो सकता है। काफ़ी जी, जैसे मैं आपको बोला 150 लीटर एक इंसान, गुना करके देख लीजिए जी। और दर्शकों, ये एक सोच की बात है, एक मानसिकता की बात है, तो हम अपने दिमाग से कुछ चीज़ें निकाल दें और कुछ अच्छी चीज़ों का परिवेश कर लें तो ये बहुत अच्छा होगा। सर, आप स्टूडियोज़ में आए और इतनी अच्छी आपने जानकारी दी हमें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।